जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये बात करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है एवं किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। आज का आप टॉपिक लगाइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, जैसा कि आपको इस बोर्ड पर मेंशन हो पा रहा होगा। चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहाँ से निकल के आता है, यानी इसका क्या कोई टाइप था या ऐसे ही आ गया है। देखिए, इसके पहले जो आप वीडियो लेक्चर देखे होंगे उसमें लास्टली हमारा जो वीडियो था वो ये था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है एवं इसका क्लासिफिकेशन क्या है, साथ ही कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप यहाँ से जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे लिए क्या है कि हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी बात नहीं कर, आप लोग की बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या है, स्टूडेंट हैं। तो हमारे लिए हर एक चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम केमिकल इक्वेशन को राइट कर पाएंगे तो ही उसे बैलेंस कर पाएंगे। अगर हम राइट ही नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस कैसे कर पाएंगे। आपको केमिकल इक्वेशन राइट करना भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए और बैलेंस करना भी आना चाहिए। इसका वो पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, उसे आप जाके देख लीजिए। आज का ये वीडियो लेक्चर केवल इस पे बेस्ड है कि कैसे भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे। देखिए, इसका जो पहला टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो केमिकल इक्वेशन होता है वो होता है आपका दो टाइप का। एक होता है आपका स्केलेटन, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है अनबैलेंस। क्या नाम होता है? अनबैलेंस। और दूसरा जो आपका होता है केमिकल इक्वेशन वो होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। अगर हम बात करें स्केलेटन, अनबैलेंस या बैलेंस के बीच के डिफरेंस की, तो इन दोनों में आप ये देखेंगे कि जो आपका स्केलेटन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो केवल ये बताता है कि क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये नहीं बताता है कि कितने रिएक्टेंट्स हैं और कितना प्रोडक्ट होगा। मीन्स रिएक्टेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का कोई आइडिया इससे नहीं मिलता है। कोई आइडिया मीन्स ये कि कितना बनेगा, ये तो मालूम चलता है कि क्या बनेगा, लेकिन ये नहीं मालूम चलता कितना बनेगा। और ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसमें ये मालूम चल जाता है कि आपने रिएक्टेंट कितना लिया है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर हम छोटा सा एक टॉपिक उठाएं यहाँ से, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि आप ये बताइए कि आखिर हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्या है, तो शायद आपके पास आंसर होगा कि सर हम नहीं जानते हैं, या कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं। अगर आप पहले से जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्या है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें कि सर मुझे ये चीज मालूम है, क्या नीड है। और अगर नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज मालूम हो जाएगा कि क्या नीड है, और फिर भी आप कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में आ गया। देखिए, अगर ये कहा जाए कि क्यों नीड है, तो इसका नीड का एक ही कारण है। हम लोग क्लास 9 में पढ़े रहते हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। किसके बारे में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। यही लॉ हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग इसके टोटल 5 लॉ पढ़ते हैं, उसमें से पहला लॉ होता है। अगर क्लास 9 में देखेंगे तो आप केवल यही पढ़े रहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और 11th में अगर आप देखें तो भी आप ये लॉ पढ़े रहते हैं, लेकिन उसमें कई सारे लॉ और भी हैं, ठीक है, जो एडिशनल फॉर्म में है। आप सोच रहे होंगे सर आप कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? देखिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये कहता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास। ये क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग एनी chemical reaction mass can neither be created and nor be destroyed and nor be destroyed be destroyed, ठीक है, but it can be changed into one form to another form, but it can be changed one form to one form to an other form.
ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मीन्स एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस में ये जा करके चेंज हो जाएगा। और इसी का एक दूसरा पार्ट है, वो ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज मीन्स ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट यानी ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। और उसका दूसरा पार्ट कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास का सम होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। जो लोग भी इसे समझ गए हैं वो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है। दूसरा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि फिर अगर हम ये रूल अप्लाई कर दें तो क्या हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा? यस, आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। जैसा कि अभी देखिए यहाँ पे जो भी केमिकल इक्वेशन लिखे गए हैं ये क्या है, सभी अनबैलेंस हैं। क्या है? अनबैलेंस हैं, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन है, केवल इसको छोड़ करके जो लास्ट आपका लिखा गया है। दूसरा, फिर बैलेंस कैसा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करिए, अभी आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो समझ लिया कि बैलेंस कैसे करते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि सर अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता तो हम क्या राइट करेंगे? सबसे बाप रे, ये तो बताया नहीं गया है। नहीं बताया गया भाई, यही बता दिया गया। अभी देखिए कैसे आप लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए कि ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हो वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मींस दोज केमिकल इक्वेशन व्हिच फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बस एक लाइन का डिफरेंस था। चलिए अब ये समझिए कि हम कैसे इसे बैलेंस करेंगे और इसके एग्जाम्पल कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए आपके एनसीईआरटी में काफी लंबा चौड़ा रूल दिया गया है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी के उस लंबे चौड़े रूल के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैटर ये करता है कि हमारा क्वेश्चन हुआ कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी कहेगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो आप अगर उतना लंबा चौड़ा रूल लगाएंगे शायद आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा और पता नहीं बैलेंस होगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप अगर हमारे द्वारा बताए हुए इस ट्रिक को, इस मेथड को यूज करते हैं तो विद इन 10 सेकंड आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर ले जाएंगे। बस आपको उसके लिए अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। मीन्स आपको आइडिया लग जाए कि हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं और क्या तरीका है इसका, तो ही आप ऐसा कर पाएंगे। तो चलिए हम उस मेथड को समझते हैं और उसके बाद ये जो एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं। चलिए देखिए, जो मेथड है आपका वो ये है कि सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, और अगर आपका केमिकल इक्वेशन लिखा लिखाया मिला है तो मजे की बात है। जनरली तो आपको केमिकल इक्वेशन एग्जाम में लिखा लिखाया मिलता है और कहा जाता है कि आप बैलेंस करिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको केमिकल इक्वेशन लिखना भी पड़ता है और बैलेंस करना भी पड़ता है। अभी हम दोनों के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो इस केस में अगर मान लीजिए आपको लिखा लिखाया मिला है तब भी और नहीं मिला है तब भी हमें क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन लिखना है जैसा कि यहाँ लिखा गया है। और अगर लिखा लिखाया मिला है तो कोई बात नहीं है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कितने टाइप के एलिमेंट है। मीन्स उसमें क्या मेटल है तो कौन सा है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब के बारे में। इनमें सबसे पहले जो आपको बैलेंस करना है वो बैलेंस करना किसको, मेटल को। देन आफ्टर जब मेटल आपका बैलेंस हो जाए तो आपको बैलेंस करना है नॉन मेटल को। नॉन मेटल को। और नॉन मेटल में उसे किसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। जैसे जो आपके क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है या नाइट्रोजन है, कुछ भी सिवाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, उसे बैलेंस करना है। तीसरा आपको किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। और चौथा बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। मीन्स ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल किसे बैलेंस करना है, मेटल को, देन आफ्टर नॉन मेटल को। नॉन मेटल में किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबको पहले बैलेंस कर लेना है। वो जब सब बैलेंस हो जाए तो आपको फिर बैलेंस करना ऑक्सीजन को, देन लास्ट में हाइड्रोजन को। ठीक है, अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और एक छोटा सा डाउट क्लियर करते हैं कि बैलेंस करेंगे तो कैसे। देखिए, बैलेंस करने के लिए आपको वैल्यूज लेना पड़ेगा, यानी कुछ संख्याएं लिखनी पड़ती हैं, जैसे 1 2 3 4 जो भी संख्याएं हो सकती हैं। एक तो नहीं होगा क्योंकि जनरली 1 हर जगह लिखा रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 ही है, तो आप 2 4 6 जो भी आपके अंक है, डिजिट है, उन्हीं की सहायता से आप इसे बैलेंस करते हैं। देखिए कैसे, जैसे पहला हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, वो क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप ये सेटिस्फाई करवाइए कि क्या ये पहले से बैलेंस है कि नहीं, यानी पहले आप चेक कर लीजिए। तो कैसे चेक करेंगे, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करिए। और एक दूसरा तरीका और है इसको चेक करने का, वो क्या, आप इस एरो को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक करिए कि क्या दोनों तरफ लिखे गए जो सिंबल्स हैं वो इक्वल है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, कि इस साइड हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, मीन्स ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। किसी भी केमिकल का सुने आप पहले पता लगा लीजिए कि बैलेंस पहले से है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए लास्ट वाला पहले से ही बैलेंस है, देखिए जितना जिंक उतना जिंक यहाँ पे है, सल्फेट देखिए यहाँ भी है, हाइड्रोजन 2 है, देखिए यहाँ 2 है, पहले आप चेक करेंगे। तो इसे आप अब ये समझ चुके हैं कि ये क्या है, अनबैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, मेटल है कि नहीं। देखिए क्या मेटल है, नहीं मेटल नहीं है, चलिए छोड़िए। नॉन मेटल है, हाँ है, कौन कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या इसके अतिरिक्त और भी है, नहीं। मीन्स 2 स्टेप आपका ऐसे ही क्लियर हो गया। आइए तीसरे स्टेप पे, किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है, देखिए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 है, कितना है, 2 है, इस साइड कितना होना चाहिए, 2। आप क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए 2, सीधे क्या लिख दीजिए, 2। अब फिर चेक करिए कि क्या कुछ डिस्टर्ब हुआ, हाँ डिस्टर्ब हुआ। हाइड्रोजन अभी कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ कितना है, 2। मीन्स हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है, लीजिए लगा दीजिए 2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 और 2 1 कम 2, 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4 है, 2 2 4 है, हो गया, यही आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दूसरा फिर ये एग्जांपल चेक करिए, देखिए यहाँ कार्बन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, फिर लिखा है कार्बन हाइड्रोजन CH4 लिखा है। देखिए क्या पहले से बैलेंस है, नहीं। यहाँ कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, मीन्स ये क्या है, अनबैलेंस है। कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, चेक करिए क्या मेटल है, नहीं। नॉन मेटल है, हाँ है, कौन है, कार्बन है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है लेकिन उसमें क्या है, कार्बन भी है। पहले किसे बैलेंस करेंगे, कार्बन को। कार्बन देखिए पहले से बैलेंस है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। फिर क्या लेंगे आप, तो आप फिर क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन है, नहीं है। हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना है यहाँ, 2, यहाँ कितना है, 4, यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। देखिए 2 2 4, यहाँ भी 4 हो गया। फिर आप क्या करिए, अगला चेक करिए, अगला क्या है आपका, यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लिखा है NH3 है। क्या ये बैलेंस है, नहीं, संख्याएं समान नहीं है। क्या करेंगे आप, इनमें चेक करेंगे कि कौन कितना है। ठीक है, तो कौन कितना है तो मालूम चल गया है, इस साइड नाइट्रोजन 2 है, इस साइड एक ही है, तो इसमें किसे बैलेंस करेंगे, पहले नाइट्रोजन को, क्योंकि यहाँ रूल को देखते रहिए। नाइट्रोजन आपका क्या है, 2 है, इधर होना चाहिए कितना, 2। चलिए बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 2 लिखते ही क्या हो गया, 2 लिखते ही ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, लेकिन यहाँ कितना है, 2। चलिए यहाँ 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। 3 दूना 6 और 2 यहाँ, देखिए 2 और 3 दूना 6, बैलेंस। अगला देखिए Fe है, फिर H2O है, इसे क्या करेंगे आप, बैलेंस करिए। यहाँ क्या लिखा है, Fe2O3, क्या लिखा है, Fe2O3। अब तो इसमें कुछ डिस्टर्ब आ गया, देखिए डिस्टर्बेंस क्या हो गया, इसमें सब दिया है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी है। चलिए कोई बात नहीं, बैलेंस करते हैं। मेटल क्या है, आयरन है, इस साइड कितना है, 2 है, इस सॉरी 1 है, इस साइड कितना है, 2 है। पहले आप यहाँ 2 लगा लीजिए, क्या करिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, मेटल बैलेंस हो गया। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। फिर किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। कितना है यहाँ पे, 3 है, यहाँ कितना है, 1 है। चलिए 3 लगा लेते हैं, लगा दिया हमने 3, ठीक है। अब आपका 3 लगाने से क्या मेटल डिस्टर्ब हुआ, नहीं। अभी मेटल कितना है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्या हाइड्रोजन डिस्टर्ब हुआ, हाँ हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, 2 3 6 हो गया, लेकिन यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ क्या लगा दीजिए, 3। देखिए बैलेंस हुआ, हाँ ये 2 है,
ये 3 दूना 6 है, ये 3 है, देखिए यहाँ 2 3 और 3 दूना 6। क्लियर हो गया? देखिए क्या अब आप ये समझ गए कि हमने ट्रिक क्यों बताया था कि 10 सेकंड में? यस, आप 10 सेकंड से कम समय में कर पा रहे होंगे। ठीक है, कोई कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो उसे आप 10 से 15 सेकंड में कर ले जाएंगे, अगर आपका प्रैक्टिस है तो, जैसे हम कर पा रहे हैं। अगला है आपका CuO है प्लस क्या है NH3 है। इसमें देखिए क्या मेटल है? हाँ है। क्या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हाँ नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसे कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले आप चेक करिए किसको, मेटल को। मेटल कितना है? इधर 1 है, इधर भी कितना है? 1 है, कोई बात नहीं, मेटल बैलेंस है। फिर नॉन मेटल में क्या, नाइट्रोजन कितना है? 1 है, इधर कितना है? 2 है, तो इसे आप क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए। चलिए बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। फिर चेक करिए किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 1 है, ऑक्सीजन में बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चेक करिए हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितना है? 3 दूना 6। कितना है? 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब तो दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं, आप 3 दूना 6 यहाँ होता है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, आप क्या लगा देंगे? 3। क्या लगा देंगे? 3। क्यों? देखिए 2 3 6 यानी हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब तो सब चौपट हो जा रहा। ऑक्सीजन फिर से क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, क्या करिए? बैलेंस करिए। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप लगा दीजिए कितना? 3 लगा दिया, कोई बात नहीं, हमने 3 लगा दिया। तो अब आप कहेंगे सर कॉपर अनबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं, कॉपर क्या गया 3 लगा दीजिए, फिर से बैलेंस हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस एग्जांपल को। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने ये देखा कि किस साइड क्या है और कितना है। ठीक है, इस साइड क्या है? कॉपर है, ठीक है, 1 है, इधर भी 1 है, कोई बात नहीं, बैलेंस है। फिर नाइट्रोजन कितना है? इस साइड 1 है, लेकिन इस साइड क्या है? 2 है, तो इधर क्या कर लेंगे आप? 2 कर दीजिए, कर दिया। लेकिन फिर आप ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 3 दूना 6 है, तो आप यहाँ क्या करिए? 3 लगा दीजिए, 2 3 क्या हो जाएगा? 6। लेकिन जो आपने यहाँ 3 लगाया, ऑक्सीजन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? 3 1 यहाँ 3 हो गया, यहाँ कितना है? 1 ही। चलिए अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर से हम इधर क्या लगाते हैं? 3 लगा देते हैं, लगा दिया। इधर 3 लगाते ही क्या हो गया? कॉपर अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इधर 3 हो जा रहा है, इधर 1, कोई बात नहीं, यहाँ हम 3 लगा लेते हैं, बैलेंस हो गया। यस, आपको करना क्या रहता है कि पहले मेटल बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, जब वो बैलेंस हो जाए और देखते रहिए कि हमारा मेटल डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। अगर डिस्टर्ब हो तो फिर से कहाँ जाइए? पहले स्टेप में। फिर क्या करिए? ऑक्सीजन बैलेंस करिए, फिर हाइड्रोजन। और हमेशा ये चेक करिए कि हमारा कोई डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। अगर डिस्टर्ब होता है फिर से फर्स्ट स्टेप में जाइए, और ये काम तब तक करिए जब तक चीजें बैलेंस ना हो जाए। चलिए ये लास्ट आपका एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा है MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसमें देखिए Mn क्या है? मेटल है, ठीक है, इधर कितना? 1 है, इधर कितना? 1 है, यानी मेटल क्या है? बैलेंस है, कोई बात नहीं। फिर इधर क्या है? क्लोरीन है, कितना है? क्लोरीन। नॉन मेटल में हमने पहले कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ दीजिएगा, क्लोरीन है। क्लोरीन कितना है? यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 2 और 2 4, तो इधर 4, तो यहाँ लगा दीजिए आप 4, कितना? 4 लगा दीजिए, लग गया। क्लोरीन बैलेंस देखिए 4 2 और 2 4। फिर देखिए ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है, कितना है? 2 है, इधर कितना है? 1 है, यहाँ लगा दीजिए 2, हो गया 2। हाइड्रोजन चेक करिए, 4 यहाँ पे है और 2 दूना 4 यहाँ पे है, 2 दूना 4 यहाँ पे है। इस प्रकार से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अब भी डाउट है तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को फिर से देखें, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं, आपको करना क्या रहता है। आपको बैलेंस करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। दूसरा, क्लास 10th के लेवल में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, लेकिन केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा इसे बैलेंस करिए। क्या कहेगा? इसे बैलेंस करिए। मीन्स आपको केमिकल इक्वेशन दिया मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि बना बनाया मिल जाएगा। उसमें करना क्या है? आपको पहले चेक करना है कि क्या ये पहले से बैलेंस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? आप इस एरो को लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो सिंबल यूज किए गए हैं उनको चेक करिए। अगर सिंबल काउंट करने पर दोनों साइड इक्वल आते हैं, यानी कि जो एलिमेंट है
वो दोनों साइड इक्वल आते हैं, तो आप क्या कह देंगे, आप कह देंगे कि ये पहले से बैलेंस है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या है, अनबैलेंस है। दूसरा क्या करिए, जब ये अनबैलेंस रहे तो आप सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, मेटल को, फिर सेकंड में किसे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सबको, फिर तीसरा ऑक्सीजन को और चौथा हाइड्रोजन को, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि बैलेंस है। आपको हम होमवर्क में एक इक्वेशन दे रहे हैं, इसे आपको करना है, वो ये है कि Na ठीक है प्लस H2O गिव्स व्हाट, ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या बनेगा। और दूसरा Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, ठीक है। साथ में आपको इसे बैलेंस भी करना है। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो, आपको ऐसे वीडियो लेक्चर और चाहिए, तो हमारे वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपना सपोर्ट दें, हम लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।